जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं अनुराध है। जैसा कि आपको ज्ञात है 2025 का जो वर्ष फल है वो चल रहा है सतत। 2025 हम सबके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और दस्तक दे रहा है। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने दोनों हाथ फैलाकर उसका अभिनंदन करें, उसका स्वागत करें, उसका वंदन करें। मेष, वृषभ और मिथुन जो तीनों राशियां, राशि चक्र की पहली 3 राशियां, इनका पूरा 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है ये मैं अपने पूर्व वीडियो में बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे इससे मिथुन से आगे वाली राशियों की कि उस क्रम में जो भी राशियां आएंगी उनका 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है। आपको स्पष्ट कर दूं कि इस राशि फल में, आपके वर्ष फल में मैं बात करूंगा नौकरी के बारे में, बात करूंगा व्यवसाय के बारे में, बात करूंगा विद्यार्थियों के बारे में, बात करूंगा अविवाहित लोगों के बारे में, बात करूंगा आपके मैनिफेस्टेशंस के बारे में, बात करूंगा आपके स्वास्थ्य के बारे में, मैं बात करूंगा आपकी आय के बारे में और मैं बात करूंगा आपके व्यय के बारे में। तो कोशिश करूंगा कि पूरे वर्ष को समराइज करके और थोड़ा थोड़ा हर एस्पेक्ट पे कुछ बोलूं, आप लोगों को बताऊं। तो 2025 कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है इस बारे में हम बात करेंगे। 2025 से पहले 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए रहा। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि राहुदेव जो है वो मीन राशि में चल रहे थे। मीन राशि से कर्क राशि पर जो उनकी दृष्टि थी उसका साइड इफेक्ट आपको बराबर देखने को मिले। तो कुल मिला के 2024 जो था वो थोड़ा सा टफ रहा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहा। कुछ एक घाव वो देखे गया है, कुछ एक अवसाद वो देखे गया है और हो सकता है कि ये जो दिसंबर का महीना है इसमें भी कोई ना कोई चोट मार जाए। खैर चिंता की कोई बात नहीं, वर्ष परिवर्तित हो रहा है। आकाश में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र जो हैं वो 2025 में अपना गोचर बदलेंगे, अपनी राशि बदलेंगे। उनमें से शनिदेव 29 मार्च सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे। मई में राहु और बृहस्पति देव ये दोनों भी अपनी राशि परिवर्तित करके नेक्स्ट जो उनका गोचर है वहां पर चले जाएंगे। तो हम इनकी ही बात करेंगे कि इन सबका जो प्रभाव है वो आपकी राशियों पर कैसा पड़ने वाला है। तो कर्क राशि के जातक हैं उनके बारे में हम बात कर लें कि पूरा जो साल है आपका 2025 उसमें बहुत सारे बेहतर कार्य जो है वो संपादित होते हुए मुझे नजर आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जुलाई के आसपास जो होगा वो आप ऐसा मान के चलिए वो कम लगने वाला काम होगा। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि उस दौरान जो घटित होगा वो आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने तो इतनी अपेक्षा ही नहीं की थी। मतलब वो ज्यादा हो जाएगा, जो आपने अपेक्षा की थी, जो आपने सोचा था उससे बेहतर काम आपके पास होगा। साथ ही रिश्ते जो हैं आपके वो थोड़े से गड़बड़ हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 2025 में उस दौरान थोड़ी सी रिश्तों में खटास आ सकती है। तो थोड़े से आप डाउन टू अर्थ रहें, लो प्रोफाइल मेंटेन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो चंद्रमा है वो आपका दूषित है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं। और जब चंद्रमा दूषित होता है तो मन खिन्न होता है, और जब मन खिन्न होता है तो आप अभद्रता पर उतर हो जाते हैं। अब शब्द कहते हैं आपको जो लोक व्यवहार का ज्ञान है होते हुए भी आप उसका पालन नहीं करते, एक अहंकार भी आप लोगों के अंदर आ जाता है। तो थोड़ा सा आप बच के रहें, अपने रिश्तों को बचाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारियों को अपने आपको अपडेट करके रखना होगा। जो भी नई चीज आ रही है बाजार में, जो भी नयापन बाजार में आ रहा है उसको आपको देखना होगा। सीधा सा सिद्धांत है आज के बाजार का, जो दिखेगा वो बिकेगा। आपको अपने आप को शो ऑफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये है और ये है तो उसकी ये क्वालिटी है, ये आपको करना पड़ेगा। खास करके जो व्यापारी लोग हैं उनको अपडेट रखना बहुत आवश्यक है। यदि वो नहीं रख पाते हैं तो ऐसा मान के चलिए कि आप जो आपकी लास्ट बैलेंस शीट जो है 2024 की उससे आप पिछड़ जाएंगे। तो मेंटेन करना है तो अपडेट रखना पड़ेगा, अपडेट होना भी चाहिए। सितंबर से नवंबर तक की यदि हम बात करें तो थोड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हो सकता है कि आपको शुगर डिटेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको सीने में कोई जकड़न हो जाए। तो उस दौरान अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। धन के मामले में 2025 बहुत बेहतर है, धन खूब आता हुआ मुझे नजर आता है। जो कुछ एक महीने मैंने आपको बताए, जैसे सितंबर से नवंबर जो मैंने बताया, जुलाई जो मैंने बताई, इस दौरान थोड़े से आपको सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और इन्हीं महीनों में थोड़ा खर्च भी ज्यादा हो सकता है, तो थोड़ी बचत करके आप रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह वर्ष कड़ी मेहनत करने का है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जीतना है, जितना श्रम उतना
परिणाम। सीधी सी बात, कर्क राशि के जो जातक है उनको, विद्यार्थियों को खास करके, भाग्य के भरोसे इस वर्ष कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वो जितना करेंगे उतना ही मिलेगा। ये सीधा सीधा सा उनका सूत्र वाक्य कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए, कि करेंगे तो पाएंगे। वही बात, लड़ेंगे तो जीतेंगे, जब लड़े नहीं तो हार जीत का सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए आप लड़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भाग्य भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो इस बार आपके जो भाग्य निर्माता है वो आप स्वयं होंगे। आप मेहनत करिए, आपको परिणाम ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जो विद्यार्थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मई से लेकर सितंबर तक का जो समय है वो फ्यूचर बिल्डिंग का टाइम होगा। वो आपके लिए भविष्य निर्माण का कार्य करेगा। पुनः मैं रिपीट कर दूं, मई से लेकर सितंबर तक का जो समय है, इस दौरान आपको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, बहुत फोकस्ड रहकर काम करना चाहिए। ये जो पूरी टाइम ड्यूरेशन है, इस दौरान जो भी आपके निर्णय हैं, जो भी आपके द्वारा किए गए कार्य हैं, ये आपके फ्यूचर को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कुछ आहत हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपका हृदयाघात हो सकता है। आपको सीधी सी बात, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खास करके पेट का और कमर का। पेट और कमर में दर्द हो सकता है, साथ ही जो जेनाइटल पार्ट्स जो है वहां पर भी कुछ समस्या हो सकती है। कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए पारिवारिक सौहार्द आपका उत्तरदायित्व भी है, आपको बना के रखना है। हालांकि परिवार के जो लोग हैं, सारे परिवारजन जो है वो भी आपका सपोर्ट करेंगे, वो भी आपका सहयोग करेंगे। शर्त ये है कि आप अपने मन को थोड़ा सा वश में रखें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। समय जो है बड़ा उत्तम व्यतीत तो व्यतीत होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहंकार से आपको बचना है, नहीं बचेंगे नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। अहंकार इस दौरान आप पर हावी होगा ही होगा, और यदि ये हावी होने में सफल हो गया तो आप ऐसा मान के चलिए कि अप्रैल के बाद आपको कोई झटका लग सकता है बढ़िया। तो थोड़ा सा अहंकार से बचिए। जो आपके पास है उससे 100 गुना कई लोगों के पास है, बुद्धि हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, वैभव हो, धन हो, वॉटेवर। खैर, विद्वानों और छोटे भाई बहनों का खूब आप आदर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहन जो है उनके साथ आदर इन द सेंस ये कि उनके साथ थोड़ी सी मस्ती मजाक आप करिए, उनका कहना मानिए, उनके साथ थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। विद्वानों का चरण स्पर्श करें, उनका आदर करें हृदय से, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो अविवाहित जातक हैं उनको अभी थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। अभी मुझे उनके विवाह की संभावनाएं नजर नहीं आती। साथ में मई से अगस्त के बाद, मई से लेकर अगस्त, ये जो टाइम ड्यूरेशन है या तो इसमें या फिर अगस्त के बाद कुछ संभावनाएं नजर आती है मुझे कि इस दौरान कुछ बेहतर आप पे हो सकता है। अपने वजन पर नियंत्रण रखिए और अपने वचन पर भी नियंत्रण रखिए। कर्क राशि का एक स्वभाव होता है कि चूंकि चंद्रमा उसका राशि स्वामी है, तो आपको करना क्या है कि जो राशि के स्वामी है उसकी तरह आपको बनना है, शीतल बनना है, शांत बनना है। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके अनुसार ही जो आपके राशि के स्वामी है उसके अनुसार आप व्यवहार करें तो ज्यादा बेहतर। हालांकि आप लोग बेहतर मन के होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आप चाहें तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, वो आपके जीवन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। भगवान शिव का एक स्वरूप होता है चंद्रमौलेश्वर। भगवान शिव को चंद्रमा बना हुआ होता है यहाँ पर, तो भगवान चंद्रमौलेश्वर की आप उपासना करिए, ज्यादा बेहतर है। या प्रत्येक प्रदोष को, खास करके कृष्ण पक्ष के प्रदोष को, यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं स्वयं, तो आपको सर्वोत्तम फल वो प्रदान करेगा। बजाय इसके कि पंडित जी को आपने दक्षिणा दे दी और वो आपका संकल्प लेकर कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा आप खुद करिए, ज्यादा बेहतर है। तो ये था कर्क राशि के जो जातक है उनका वर्षफल कैसा व्यतीत होने वाला है। निसंदेह आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी और भी कोई जिज्ञासा है, कोई क्यूरी है, तो यू कैन आस्क। आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न है वो लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हर जिज्ञासा को शांत करने। सिंह राशि के जातक है उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। स्पष्ट कर दो सिंह राशि के जो जातक है उनको कि शनि देव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही आप लोगों को ढैया शुरू हो जाएगी। शनिदेव की 2.5 साल शनिदेव के प्रारंभ हो जाएंगे। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भी लियो ही हूं,
मैं भी सिंह राशि का ही हूँ, इसलिए आप घबराइए मत, चिंता मत करिए। यह वर्ष बदलाव का हो सकता है, कुछ परिवर्तन कारी वर्ष ये साबित हो सकता है। खास करके आप अंतर्मुखी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, और इसे आप सकारात्मक दृष्टि से लें तो ज्यादा बेहतर है। अंतर्मुखी होने का एक अर्थ ये भी है कि आप शोधार्थी हो जाएंगे, आप अनुसंधान करेंगे, हर चीज के डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों, पृथ्वी गोल है तो क्यों गोल है। इस तरह की कुछ चीजें आपके अंदर हो सकती है। भगवान है तो कहाँ है मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, इस तरह की चीजें हो सकती है 2025 में। आपके करियर के मामले में भी थोड़ा सा अनुसंधान आप जरूर करेंगे, जैसे कि आप कोई व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप नई नई चीजों को लेकर अनुसंधान करेंगे, कुछ नई चीजें आप का ज्ञान आप लेंगे, ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उसके डेप्थ में आप जाने की कोशिश करेंगे। यह भी संभावना है कि आप अंतर्ज्ञान की ओर भी उन्मुख हो जाएं, अंतर्ज्ञान की ओर भी आप बढ़ें, और यह स्थिति मार्च के बाद मुझे निर्मित होती हुई नजर आ रही है। 29 मार्च को शनिदेव जो है वो अपना गोचर परिवर्तित करेंगे, तो शनिदेव जो है वो आपकी राशि से 8वें भाव में, अष्टम में। तो जब शनिदेव 8वें भाव में होते हैं तो वो जातक को अंतर्मुखी बना देते हैं, साथ ही साथ वो रहस्यमय जितने क्षेत्र हैं उनकी तरफ वो अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि शनिदेव को विरक्ति का ग्रह कहा जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किससे करते हैं वो डिस्ट्रैक्ट? उन सारी चीजों से करते हैं जो कि लोक व्यवहार से जो जुड़ी हुई होती है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वैभव से वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऐश्वर्य से वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मन ऊब सा जाता है कि ठीक है बहुत हो गया है, और इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे अंतर्ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। तो मार्च के बाद ये स्थिति निर्मित हो सकती है। और इसका जो प्रभाव है, चूंकि शनिदेव बड़े ग्रह हैं, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था आपको, कोई भी एक रेल अपने ट्रैक पर चल रही है और जिसे वो ट्रैक चेंज करती है, तो इंजन से लेकर जो लास्ट जो बोगी है उसकी आखिरी वाली, वहां तक एक गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो शनिदेव जो है वो अपने आप में काफी भारी ग्रह है, वजनदार ग्रह है, और जब भी वो गोचर परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसकी हलचल 1 आध महीने पहले से प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी संभावना है कि अध्यात्म तरफ जो आपका रुझान है, ये अंतर्ज्ञान या डेप्थ में जो जाने की आपकी कवायद है, वो फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी, ऐसी उम्मीद मुझे नजर आती है। साथ में आप ऐसा ही मान के चलिए कि शनिदेव जो है वो निखारने का काम करते हैं, तो जो भी आपकी योग्यता है उसमें निखार आएगा, ये बात आप तय मान के चलिए। और ये जो प्रोसेस है, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान थोड़ा सा भटकाव भी हो सकता है, जो भी आपका ट्रैक है उससे आप भटक भी सकते हैं। और जब भी क्या होता है कि व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो भटक ही जाता है, लगभग थोड़ा सा उन्नीस दिशा हो ही जाता है। अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिला के धैर्य ही आपका मूल मंत्र होगा, किसी से कोई बात शेयर करना नहीं है जो बहुत ज्यादा गोपनीय हो, तो ज्यादा बेहतर। बृहस्पति का गोचर जो है वो भी मई में मिथुन राशि में होने जा रहा है, अर्थात ज्ञान और सलाह के लिए आपको विद्वानों के पास जाना चाहिए, अपने बड़ों की शरण में जाना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये जो 2-3 महीने हैं, इस दौरान एंजाइटी रह सकती है। एंजाइटी क्यों रह सकती है मैंने आपको बताई है कि शनिदेव जो है उनका गोचर मार्च में होने वाला है, तो फरवरी से ही वो थोड़ा सा उनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा, और मार्च में वो गोचर का अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अप्रैल में जाकर वो सेटल होंगे। तो ये जो 2-3 महीने हैं ये आपके लिए थोड़े से एंजाइटी भरे रह सकते हैं। सिंह राशि के जो छात्र हैं खास करके, उनके लिए मेहनत भरा वर्ष साबित होने वाला है। पूरे वर्ष आपको मेहनत करना होगी, और आप यही मान के चले कि यदि आप मेहनत करते हैं ईमानदारी तो आपको सफलता मिलना भी तय है। अगस्त के बाद विशेष सफलता मुझे नजर आती है, या फिर जो भी आप सोच कर बैठे हैं, जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हैं आफ्टर अगस्त। कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए 2025 अच्छा है। उन दंपतियों के लिए भी 2025 बड़ा अच्छा होने वाला है जो काफी लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत है और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। इस बार उन दंपतियों को अच्छी सूचना, अच्छी खबर, खुशखबरी मिल सकती है। बस थोड़ा सा जो आपका क्या कहना चाहिए, स्पाउस जो है, बेटर हाफ जो है,
जो आपका जीवन साथी है उनकी हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उनके पेट में समस्याएं आ सकती है। हालांकि संतान जब भी गर्भ में आती है तो पेट संबंधी विकार आते ही हैं, तो ये इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ध्यान रखना होगा। विवाद भी हो सकते हैं पारिवारिक, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए। आपकी जो भाषा है वो काफी गंदी हो जाती है। आप शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उससे आपको बचना है। साथ में यह भी आप माने कि आपके अलावा भी दुनिया में कुछ है जो आपसे बेहतर है। आप अकेले शिरोमणि नहीं है, आपसे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, आपसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। मतलब हमारी खुद की क्या औकात है, हम तो मच्छर से भी छोटे हैं, मच्छर से भी उसका साइज बड़ा होता है। हमारी तो कोई बिसात ही नहीं, कोई औकात ही नहीं है। तो अपने आप को 30 मार खाना समझे सिंह राशि के जातक है वो। अपने अहंकार पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। ऐसा आपको लग सकता है कि केवल और केवल आप ही सही है, जो कि पूर्ण सत्य नहीं है। आपके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे सच्चाई हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं। वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर है उसकी यदि हम बात करें तो थोड़ा सा टफ रह सकता है। कुल मिला के कुछ सावधानी आप रखिए कि अच्छे लोगों के संपर्क में आप रहें, और जीवन भर जब तक भी आपकी सांसें चले, परमात्मा ने जितना भी लंबा आपको जीवन दिया, आयु दिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप 100 साल तक जिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप स्वयं अवश्य करें। थोड़ा सा टफ है, उसके जो संस्कृत है वो क्लिष्ट है, लेकिन आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सिंह राशि के जातकों, यह था आपके 2025 का पूरा वर्ष फल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई आपका प्रश्न हो, कोई आपकी जिज्ञासा, कोई आपकी क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के उत्तर देने की, मैं कोशिश करूंगा आपकी जिज्ञासा को शांत करने की। कन्या राशि के जातक हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि 2025 जो है वो कैसा व्यतीत होने वाला है। कन्या राशि के बारे में कुछ चीजें मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं ये लोग, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी योग्यता दिखाने का कहीं भी अवसर नहीं मिलता है, और इनको वो सारे काम करने पड़ते हैं जो ये करना चाहते हैं। खैर, ये तो हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन। अब ये वर्ष कैसा जाने वाला है हम इसकी बात कर लेते हैं। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, इस कारण ये जो पूरा वर्ष है, या पैसा माने चले 2025 में अपने जो भी इनके अंदर टैलेंट है, जिस तरह का भी है, वो सभी टैलेंट एक साथ ही लगाएंगे और धन का ही खूब कमाने वाले हैं। धन का लाभ इनको खूब होने वाला है। केवल इनको एक सावधानी ये रखना है कि अनावश्यक जो अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट जो है, जो अननेसेसरी मिसलेनियस है, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, उन पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अनावश्यक व्यय से या बच्चे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी मुझे नजर आता है। मुझे ऐसी भी संभावना नजर आती है कि आप सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी व्यस्त रह सकते हैं अथवा व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। विरोधी हावी होने का आप पर खूब प्रयास करेंगे, किंतु उन्हें आप कुचल डालेंगे, उनको सफलता नहीं मिलेगी, आप चूर देंगे उनको। आडंबरी लोगों से दूर रहें, धोखा हो सकता है। निवेश से फायदा होगा, अर्थात निवेश अवश्य आपको किया जाना चाहिए। अब निवेश कहाँ आप करेंगे ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कोई स्थायी संपत्ति हो तो ज्यादा बेहतर है, या कोई भौतिक साधन हो तो ये ज्यादा बेहतर है। ऐसी संभावना भी है कि इस दौरान जो आपकी फिक्स्ड एसेट जो है उसमें इजाफा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, वो बढ़ेगी, या फिर जो आपके ऐश्वर्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनमें भी कोई बढ़ोतरी हो सकती है। अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कोई एक डील हो जाए जो आपको काफी फायदा दे जाए। यदि आप आजकल तो सारी जो चीजें वो वैभव से जुड़ी हुई हो गई, तो इवन यदि आप कपड़े का भी कारोबार करते हैं तो कोई बढ़िया सी डील आपकी हो गई किसी कंपनी के साथ और उसमें आपको काफी अच्छा मार्जिन हो गया, लाइक दिस, तो इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। वाहन, ज्वेलरी इत्यादि इनकी संभावनाएं मुझे नजर आती है कि वो लग्जरी की जितनी सारी चीजें हैं वो आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी अथवा जो व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में जो है उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी। एक तो ये भाव आप अपने मन में लेकर आइए कि
जलना नहीं है किसी से, ज्वेलसी नहीं रखना, लेकिन एक प्रतियोगिता की भावना व्यवसाय में आपको अवश्य रखना चाहिए। एक प्रतिस्पर्धा आपको अवश्य रखना चाहिए अपने व्यवसाय में, जिससे कि आपको एक टारगेट मिल जाए, गोल मिल जाए कि आपको कहां तक पहुंचना है। विद्यार्थियों के लिए भी यदि हम बात करें तो सफलता भरा ये वर्ष मुझे नजर आता है। दंपतियों के लिए यदि हम बात करें तो सब कुछ सामान्य नजर आता है, ऐसा विशेष कुछ भी मुझे नजर नहीं आता जिसके बारे में चर्चा की जाए या बात की जाए। घर के बड़ों की सेहत का आपको ध्यान रखना है, केवल इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और यदि नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो भी सकते हैं। उनके साथ आपको एक उपाय बता रहा हूं साथ साथ में, जो कन्या राशि के जातक हैं उनको, कि जो आपके घर के बड़े हैं उनके साथ आप बैठिए, उनके साथ आप समय व्यतीत कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का आप रखने की कोशिश करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पर्यटन और मनोरंजन के लिए आप कहीं ना कहीं जाएंगे, ये बात तय है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा शारीरिक गतिविधियों में भी यदि आप अपनी लाइफ स्टाइल जो है उसमें यदि शामिल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शनिदेव जो है उनका राशि परिवर्तन हो रहा है और ये 12 ही राशियों को शनिदेव जो है वो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। तो आप भी 12 ही राशियों के अंतर्गत आते हैं, तो प्रभावित तो आप भी होंगे शनि से, तो संभव ही नहीं कि आप नहीं हो। तो इसलिए जो भी करें वो पूरी मेहनत से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और किसी का भी पैसा आपके पास ही रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मन में लालच का भाव नहीं है, मन में ये भाव बिल्कुल नहीं है किसी का 1 रुपया 1 पैसा आपके पास रह जाए जो आपका नहीं है, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर यदि हम देखें, मोटा मोटा यदि हम बात करें तो जो पूरा जो वर्ष है इसको यदि हम समराइज करें तो ये वर्ष जो है अच्छा रहने वाला है, बेहतर ही मुझे नजर आता है। कुछ मानवीय मूल्य जो है, कुछ मानवीय गुण जो है उनको आपको अवश्य याद रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब समय आपका अच्छा चल रहा होता है तो आप अमानवीय हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिए। सचेत रहिएगा, सजग रहिएगा, संभव हो तो कोशिश करिएगा कि किसी भी मंदिर में जाने की आपको आदत डल जाए, आप आदत डालिए। और अपने मुंह पर थोड़ी सी आपको लगाम लगानी चाहिए। जो कन्या राशि के जातक है वो वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, कम बोले, अननेसेसरी बकवास नहीं करना, कम बोलिए, काम की बात बोलिए, और कम भी खाएं। साथ में मुंह पे लगाम लगाने का एक अर्थ ये भी कम खाएं। और सप्ताह में किसी भी एक दिन आपको उपवास अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक विकृतियों का सामना करना हो सकता है। कन्या राशि के जो जातक है उनका पूरा 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है मैंने आपको बताया, निसंदेह आपको पसंद आया होगा। यदि आपके कोई प्रश्न हो, यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अपनी जो भी जिज्ञासा है, जो भी प्रश्न है, आप उसमें लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपको आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तुला राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष 2025 कैसा व्यतीत होने वाला है इसकी हम बात कर लेते हैं। पूरा वर्ष यदि देखा जाए तो अच्छा ही नजर आता है, सिवाय संक्रमण के, सिवाय जो भी वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं इनके, और कुछ मुझे विशेष नजर आता नहीं है। एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगा, कोई पुरानी कोई क्रोनिक डिसीज जो है वो आपकी बढ़ती मुझे नजर आती है। यदि आपको कोई पुरानी चोट चपेट हो, पुरानी कोई आपको बीमारी हुई हो जो कि किसी ट्रीटमेंट से तात्कालिक समय में वो ऐसा लग रहा हो कि ठीक हो गई हो, लेकिन वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई हो, तो इस दौरान वो बाहर आ सकती है, ये अच्छी बात है। अब वो सामने आएगी तो कम से कम जड़ से साफ तो हो जाएगी, खत्म तो हो जाएगी, सफाया तो हो जाएगा। तो एक तो वायरस से अपने को बचना है, और पुरानी यदि कोई बीमारी है तो उसको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। तुला राशि के जातक हैं वो प्रायः ईमानदार होते हैं, साफ सुथरे छवि के होते हैं। तो वर्ष का जो प्रारंभ है वही उनको बहुत रिवॉर्ड देने वाला है। जो उनकी छवि है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसी के अनुसार जो पूरा जो साल का जो फर्स्ट क्वार्टर जो है, साल की शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में, प्रारंभ में ही उनको धनागमन होने वाला है। मुझे ऐसा नजर आता है कि उनको प्रारंभ में, और मैं तो ये कहूंगा कि जनवरी में कहीं ना कहीं से आपको धन मिल सकता है। नहीं मिलता है तो फर्स्ट क्वार्टर जो है जनवरी फरवरी मार्च में आपके पास धन आएगा ही आएगा। या कोई प्रतिष्ठा जो है आपकी उसमें वृद्धि हो सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है समाज में। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन नजर मुझे जरूर आता है। ऐसी भी संभावना है कि विवाद भी हो सकता है। मुझे यह भी संभावना नजर आती है कि आपका कहीं प्रेम प्रसंग भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके मुझे नजर आते हैं। तो सावधान रहिएगा, भी गलत बात है। वर्षांत में खूब यात्राएं होंगी, और ऐसी संभावना है कि वो जलीय यात्राएं होंगी।
और इनसे आपको लाभ भी होगा। कुल मिला के ये व्यापारिक यात्राएं होंगी। तो यदि आप व्यवसायी हैं तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपको अच्छा लाभ इस दौरान होने वाला है। मार्च से लेकर जून तक का जो समय है, इस दौरान आपको शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए और बहुत बुद्धि का उपयोग करके और शब्दों को गूंथना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अननेसेसरी किसी से भी कुछ भी नहीं बोलना, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार जब हम बात करते हैं और बोल देते हैं तो कुछ बातें अपने गले पड़ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइए। दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आती है। बृहस्पति और शनि के गोचर का प्रभाव आप पर क्या है कि पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो एक तरफ तो ज्ञान है और एक तरफ कर्म है, न्याय के देवता है। तो यदि आपका ज्ञान थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उधर कर्म प्रभावित होगा, कर्म प्रभावित हुआ तो उधर न्याय के देवता बैठे हुए हैं, आपको तुरंत दंड मिल जाएगा। तो ज्ञान और कर्म दोनों साथ साथ रखिए, ईमानदार रहिए, बड़े विद्वान जो है उनके संपर्क में रहिए, उनसे सलाह करते रहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो जो भी आपके सलाहकार हैं उनसे आप अवश्य परामर्श करें। जो भी शुभ चिंतक हैं उनसे आपको अवश्य कांटेक्ट में रहना चाहिए। जो भी आपके गुरुजन हैं उनके शरण में आपको अवश्य जाना चाहिए। बृहस्पति का जो गोचर है वो यही कहता है कि जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तो आप इनके शरण में जाएं, और वो बृहस्पति जो है वो साक्षात ज्ञान है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन देगा। इतना सा आप काम करेंगे, पूरा जो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए एक ही महामंत्र है इस साल, ज्ञान की शरण में रहिए। अपने जो सलाहकार हैं, अपने जो बड़े हैं, अपने जो शुभचिंतक हैं उनकी शरण में रहिए, आपको समाधान मिलता रहेगा। और चूंकि दो बड़े ग्रह जो है वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो हलचल तो होगी ही होगी, आप ऐसा तय मान के चलिए। कई विशेष और योग्य लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, और वो ऐसे हो सकते हैं जो आपके व्यवसाय से जुड़े हुए हों, या फिर आप नौकरी पेशा है तो हो सकता है कि वो आपके लिए वो तो काम के लोग हों, आपके कोई बहुत सीनियर मोस्ट पर्सन हो, और उनकी निगाहें कर्म आप पर हो जाए, उनकी निगाहें इनायत आप पर हो जाए, उनकी कृपा दृष्टि आप पर हो जाए, जो कि आपके लिए, आपके करियर के लिए ज्यादा बेहतर रहे। किसी भी तरह के लालच से आपको बचना चाहिए। वजन आपका बढ़ सकता है तो थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखिए। बृहस्पति का जो गोचर है वो पेट को बाहर निकाल सकता है, पेट बढ़ा सकता है। टमी अक्सर बाहर आती है जब भी बृहस्पति मेहरबान होते हैं तब, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आय और व्यय दोनों ही लगभग बराबर बना रहेगा, दोनों का अनुपात मुझे रेशो जो है वो इक्वली नजर आता है। विद्यार्थियों के लिए काफी आशाजनक ये वर्ष रहेगा 2025। बस शर्त इतनी सी है कि अपने से जो बड़े हैं और जो भी आपके गुरुजन है आप उनके संपर्क में रहिए, उनका आप आदर करिए। जो विवाह के योग्य जो जातक हैं उनको थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ाना चाहिए, खास करके जो बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको, जो तुरंत जिनका विवाह होने वाला है, जो जल्दबाजी में होते हैं ना, चटमंगनी पट गया, उनके लिए तो विशेष ये सूत्र वाक्य है, उनको थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि कहीं ना कहीं से निराशा हाथ लग सकती है या गलत निर्णय हो सकता है। अपने व्यापार व्यवसाय में आप वेल सेटल होंगे, ये बात तय है। 2025 आपको सेटल करके ही जाएगा। और एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ, आप अवश्य करिएगा कि मंदिर में आप दिया जलाया करें बस, और कुछ नहीं करना है। और यदि संभव हो तो प्रत्येक शुक्रवार को कन्याओं को आप मीठा खिला दें या उनकी आप सेवा करें। यदि आप अपने घर बुलाकर कन्याओं को भोजन कराते हैं तो वो 2025 के लिए तुला राशि के जातक हैं उनकी बेहतरीन रेमेडी ये हो सकती है। और ये कैसे रेमेडी हो सकती है जो आपके लिए काफी कारगर है।